हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इन गुरुकुल में। मैं आप सभी का दोस्त विप्लव कश्यप आप सभी के लिए 9 मई के करंट अफेयर्स से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 6 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 7 मई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में प्रतिदिन कितने कोरोना के मरीज हुए हैं? ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 80,000, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80,000। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर में फंसे हुए लोगों की सुनवाई के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्देशक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सर्बिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन ए नेटमेट्स, ऑप्शन बी फार्मा हेल्प, ऑप्शन सी जेनेरिक आधार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेरिक आधार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ELSA कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन सी शिखर धवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे UNEP में पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी दिया मिर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिया मिर्जा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला
पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार कहां शुरू हुई है? ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष की है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एडीबी ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण दिया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने धुलकर पुनः उपयोग किए जाने वाला मास्क विकसित किया है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईएससी बेंगलोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्रवासी भारत मिशन, ऑप्शन बी वंदे भारत मिशन, ऑप्शन सी हमसफर मिशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंदे भारत मिशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।